Hello friends, welcome to our channel Study Point. Today topic is will and would models. So here we shall learn the use of will and would in sentences. Here we shall learn the rules and their examples in sentences of will and would also. So let's start the topic, the use of will. So rule number 1, with second and third person you, he, she, it singular and plural in future. यानी कि हम जो will का यूज़ करते हैं वो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ किया जाता है। किसी भी कार्य को, किसी भी व्यापार को, किसी भी घटना को हम एक्सप्रेस करने के लिए विल का यूज़ करते हैं। तो इसमें सेकंड और थर्ड पर्सन जो यू है या ही, शी, इट, दे है, कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नंबर है उस और वो फ्यूचर में है, तो यहाँ पर हम विल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, यू विल गो टू मेरठ टुमारो। तुम मेरठ कल जाओगे। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यू के साथ विल का यूज़ किया गया है। ही विल हेल्प हर, दे विल कम बैक सून। वह उसकी सहायता करेगा और वे वापस जल्दी आएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ही और दे के साथ विल का यूज़ किया गया है। शी विल मैरी सोनू नेक्स्ट मंथ। वह नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ, सोनू के साथ शादी करेगी। द सुपर फास्ट ट्रेन विल लीव एट 10:30 AM। यानी सुपर फास्ट ट्रेन एक्सप्रेस 10:30 पर लीव कर जाएगी, चली जाएगी। तो इस तरीके से जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये सेकंड और थर्ड पर्सन है इसमें विल का यूज़ किया जा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका। इसके अलावा देखिए इसमें रूल से पहले इसमें एक नोट जो हमें स्पेशल ध्यान रखना है कि विद फर्स्ट पर्सन यानी कि आई वी के साथ सम टाइम ये यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। यानी कि अगर हमें दृढ़ निश्चय दिखाना है, प्रॉमिस वायदा दिखाना है, थ्रेटनिंग यानी कि धमकी दिखानी है, विलिंगनेस इच्छा दिखानी है, तो ये जो कंडीशंस होती हैं इनमें हम विल का यूज़ करते हैं। जैसे डिटर्मिनेशन के सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पर। आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज। मैं जज के सामने सरेंडर नहीं करूँगा। तो देखिए इसमें आई के साथ बताया गया है कि शैल यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेशन है तो आई के साथ विल का यूज़ किया गया है। वी विल नॉट अलाउ हर टू कम इन। मैं उसे अलाउ नहीं करूँगा कि वह अंदर आए। तो यानी सॉरी हम वी विल नॉट अलाउ हर टू कम इन। हम उसे अलाउ नहीं करेंगे कि वह अंदर आए। तो यहाँ पे आई और वी के साथ विल का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस होता है वादा। आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन। यानी मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ करूँगा। तो देखिए यहाँ पर एक वादा है, तो ये यहाँ पर भी कंडीशंस आ गई हैं। तो यहाँ पर हम आई के साथ विल का यूज़ कर रहे हैं। वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन दिस एग्जामिनेशन। हम तुम्हारी इस परीक्षा में सहायता करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वी के साथ विल का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है इसमें थ्रेटनिंग, यानी कि हम किसी को धमका रहे हैं। आई विल किल हिम। मैं उसे मार दूंगा। वी विल स्पॉइल यू। हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर थ्रेटनिंग हो रही है। थ्रेटनिंग करने से यहाँ पर विल का यूज़ किया गया है आई और वी के साथ। विलिंगनेस, विलिंगनेस यहाँ पे इच्छा दिखाई गई है, उसको इच्छा को एक्सप्रेस किया गया है। आई विल गो टू टेम्पल विद माई मदर। यानी यहाँ पर ये है मैं अपनी मदर के साथ टेम्पल जाऊंगी। वी विल रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू। हम उससे प्रार्थना करेंगे वह तुम्हारी सहायता करे। तो यहाँ पर विलिंगनेस दिखाई गई है। तो यहाँ पर आई और वी के साथ विल का यूज़ किया गया है सम सर्टेन कंडीशंस। सो नाउ let's start next rule. With the subject of second and third person in interrogative sentence। यानी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ के सब्जेक्ट के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो विल का यूज़ किया जाता है। इससे पहले जो अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं, अब यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में विल का यूज़ किया जाता है। जैसे विल यू बाय आ रेडियो सेट। क्या तुम एक रेडियो सेट कल सॉरी आज खरीदोगे, टुडे आज खरीदोगे। विल ही गो टू देयर टुमारो। क्या वह कल वहाँ जाएगा। तो ये सेंटेंसेस में ये शो हो रहा है कि इंटेरोगेटिव है और जो सब्जेक्ट है इसमें वो सेकंड और थर्ड पर्सन के हैं।
तो यहाँ पर ही शी इट के साथ ये यूज़ हो रहा है। इससे कोई हमें सूचना इंफॉर्मेशन भी प्राप्त हो रही है। तो यहाँ ये इसमें रूल नंबर 2 हो जाता है। नेक्स्ट, विल का यूज़ करते हैं कोई इनविटेशन देना है, रिक्वेस्ट देनी है, इंस्ट्रक्शंस है, ऑर्डर्स है और इनविटेबिलिटी है। इनविटेशन मतलब निमंत्रण, रिक्वेस्ट यानी कि आग्रह, इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश, ऑर्डर मीन्स आदेश और इनएविटेबिलिटी यानी कि अवश्य संभाविता। इसके एक्सप्रेस करने के लिए इन फीलिंग्स को यहाँ पर हम विल का यूज़ करते हैं। जैसे देखते हैं इनविटेशन, इनविटेशन का सेंटेंस है कि विल यू कम टू डिनर, क्या तुम डिनर के लिए आओगे। तो इसमें देखिए ये क्या किया जा रहा है, निमंत्रण दिया जा रहा है। इसके बाद रिक्वेस्ट की जा रही है, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। तो यहाँ पर विल का यूज़ किया गया है। इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू, क्या एक पानी का ग्लास लाओगे तुम। तो इसमें फिर ये है इनएविटेबिलिटी यानी कि अवश्य संभावित है, यानी कि ये एक संभावना है कि ये होगा ही। जैसे एक्सीडेंट विल हैपन, एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगी। द पुअर विल बी पुअर, गरीब पुअर ही रहेगा, गरीब ही रहेगा। तो इसमें इनएविटेबिलिटी शो हो रही है। तो दीज आर द सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें विल का यूज़ किया जाता है। ओके, इसमें ये है, नोट भी है इसमें कि जैसे ओब्लाइज्ड है, बी ग्रेटफुल है, बी फोर्स्ड है, या बी कंपेल्ड है, बी एट अ लॉस है, बी एबल है, बी अनेबल है। तो इसमें हम फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स में आई और बी के साथ शैल का प्रयोग ही करेंगे। जैसे कि ये है कि आई शैल बी ओब्लाइज टू यू, आई शैल बी एबल टू डू इट। तो यहाँ पर ये सेम ही रहेगा, शैल का यूज़ ही करेंगे। ओके, अब है इसमें रूल नंबर 4, टू एक्सप्रेस रिफ्यूज़ल। अगर रिफ्यूज़ल यानी कि इनकार को, भाव को एक्सप्रेस करना है, जैसे कि आई विल नॉट डू इट एनी कॉस्ट, मैं इसे किसी भी कीमत पे नहीं करूँगी। द कार विल नॉट स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो इसमें देखिए रिफ्यूज़ल को शो करने के लिए भी विल का यूज़ किया जाता है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ विल, कि विल का यूज़ कहाँ किया जाता है, जो उसकी रूल्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ वुड। अब यहाँ पर हम वुड के रूल्स को समझते हैं और इनके यूजेस देखते हैं विद एग्जांपल्स के साथ कि हम कहाँ पर इनका यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। रूल नंबर 1, सबसे पहले ये है कि पास्ट टेंस फॉर्म इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी ये विल की सेकेंड फॉर्म है वुड। अगर इन डायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम इसको विल का वुड कर देते हैं। जैसे कि अगर हमें डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है, ही सेड ही विल गो देयर, तो इसको इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, ही सेड दैट ही वुड गो देयर, विल का वुड हो जाएगा। नेक्स्ट, सी सेड यू विल लाइक मी, तो इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, शी सेड दैट ही वुड लाइक हर। तो देखिए विल का वुड बनाकर हमने डायरेक्ट का इनडायरेक्ट चेंज कर दिया है। तो फर्स्ट यूज इसका विल का वुड बना के हो जाता है। वुड का यूज हमने यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 2, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। अगर कोई पास्ट की, कोई भूतकाल की हैबिट को एक्सप्रेस करना है तो यहाँ पे वुड का यूज़ किया जाता है। जैसे ही वुड टॉक अपॉन द सब्जेक्ट फॉर आवर्स टुगेदर, यानी वह घंटों तक विषय पर साथ में बात किया करता था। शी वुड सिट फॉर आवर्स इन हर गार्डन एंड निट, वह घंटों बगीचे में बैठी रहती थी और बुनती थी। गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, यानी गांधी जी प्रत्येक सुबह, हर सुबह गाते थे। ही वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, वह हर रोज सुबह घूमने जाया करता था। आफ्टर लंच ही वुड हैव अ शॉर्ट नैप, वह आफ्टर लंच के बाद एक छोटी सी नींद लेता था। तो यहाँ पर क्या है कि पास्ट की हैबिट को शो किया गया है, जिसमें कि जो भूतकाल में उनकी आदतें रही हैं। इसके बाद आता है रूल नंबर 3, वुड का यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए
विनम्र प्रार्थना करने के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज लैंड मी योर बुक, क्या तुम अपनी ये बुक मुझे दोगे। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्या तुम एक कप कॉफ़ी लोगे। वुड यू प्लीज लाइक लिसन टू मी, क्या तुम मुझे सुनना पसंद करोगी। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है। नेक्स्ट रूल नंबर 4, टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी मीन्स होती है संभावना। संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पर वुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वुड बी हर हस्बैंड, यानी वह उसका हस्बैंड होगा। ही वुड बी अ फार्मर, वह एक किसान होगा। तो यहाँ पर हमें पता नहीं है, बट हम अपनी संभावना बताएंगे कि वह उसका हस्बैंड होगा। नेक्स्ट है इसमें टू एक्सप्रेस विश, यानी कि अपनी इच्छा को, विश को एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पर वुड का यूज़ करते हैं। जैसे वुड दैट ही वर हियर, इसका मीनिंग क्या है, आई विश दैट ही वर हियर, यानी कि मेरी इच्छा है कि वह यहाँ होता। तो इसमें देखिए ये है कि वुड दैट ही वर हियर, इसका मतलब मीन ये है कि आई विश, मेरी इच्छा है, दैट ही वर हियर, कि वह यहाँ होता। वुड दैट आई वर अ बर्ड, तो इसमें देखिए आई विश, मेरी इच्छा है, दैट आई वर अ बर्ड, कि मैं एक पक्षी होती। तो यहाँ पे ये भी आ जाता है। कभी कभी यहाँ पर हम इच्छा को जाहिर करने के वुड लाइक भी यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वुड लाइक टू नो व्हाट हिज फ्यूचर इज़, वह जानना चाहता है, चाहेगा कि उसका फ्यूचर क्या है। तो यहाँ पर कभी कभी इसमें ये भी आ जाता है। तो विश को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट रूल नंबर 6, इसमें देखिए टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, यानी डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ता या निश्चय को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ही वुड हैव इज ओन वे, यानी वह अपने ही तरीका ही रखता है, अपने तरीके से ही करेगा। द क्रिमिनल वुड नेवर सरेंडर बिफोर द जज, जो अपराधी है, क्रिमिनल है, वो जज के सामने सरेंडर कभी नहीं करेगा। ही वुड नॉट टेल अ लाई, वह झूठ कभी नहीं बोलेगा। तो देखिए इसमें क्या है कि डिटर्मिनेशन आ जाता है, अपने दृढ़ निश्चय आ जाता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर वुड का यूज़ किया जाता है। रूल नंबर 7, टू एक्सप्रेस पास्ट विलिंगनेस, यानी कि कोई भी हमारी तत्परता को एक्सप्रेस करना है, पास्ट विलिंगनेस है, कोई भी इच्छा है, उसको भी यहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे कि शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी, उसने मुझसे कहा कि वह मेरी सहायता करेगी। आई वुड डू एज यू बिड, मैं वैसे ही मैं करूँगा जैसे तुमने बोली लगाई है, जैसे तुमने कहा है। ही वुड लाइक टू सी हर, वह उसे देखना चाहेगा। तो एक मतलब एक में ईगरता है, पास्ट ईगरता है कि उसमें पास्ट में एक बहुत जो तत्परता है उसको जानने की। तो यहाँ पर इसको भी वुड से यूज़ करेंगे। रूल नंबर 8, टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस और चॉइस, यानी कि पसंद या प्राथमिकता देना या अपनी चॉइस बताना, इस उसको एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज़ करते हैं। ही वुड रदर डाई देन टेल अ लाई, यानी वह झूठ बोलने की तुलना में, या वह झूठ नहीं बोलेगा, वह मरना चाहेगा। वह मतलब कि ही वुड रदर डाई, वह मरना चाहेगा, बोलने की तुलना में झूठ नहीं बोलेगा। ही वुड अदर गो देन स्टे, यानी कि वह जाना पसंद करेगी ठहरने के बजाय, वह रुकेगी नहीं। ही वुड एज सुन डाई एज बैग, यानी कि वह मांगने से पहले मर जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, प्रेफरेंस दी गई है, चॉइसेस दी गई है कि उसकी चॉइस क्या होगी, कि वह चॉइस मरना पसंद करेगा झूठ बोलने के अलावा बजाय, वह झूठ बोलेगी मतलब कि अपेक्षा, और वह जाना पसंद करेगी, रुकने की बजाय वो जाना पसंद करेगी। ही वुड एज सुन एज डाई, वह मांगने से पहले मर जाएगा। तो यहाँ पे चॉइस बताई गई है अपनी। रूल नंबर 9, टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशंस ऑफ पास्ट और प्रेजेंट इन प्रिंसिपल क्लोज, यानी कि यहाँ पर ये है कि वुड का जो यूज़ है वो पास्ट या प्रेजेंट की जो अनरियल कंडीशंस हैं, कोई कल्पनाएं हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी यहाँ पर प्रिंसिपल क्लोज में वुड का यूज़ किया जाता है। जैसे इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं एक पक्षी होती तो मैं आसमान में उड़ती। इफ़ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, अगर मैं भारत की प्रधानमंत्री होती तो मैं कश्मीर की समस्या को हल कर देती। आई वुड गो देयर इफ़ आई वर अलाउड, ये मैं वहाँ जाता तो
अगर मुझे अनुमति मिल जाती तो मैं वहाँ जाता। If you were to start early tomorrow morning, you would reach there before sunrise. If you were to, अगर तुम कल सुबह जल्दी चलते हो, जल्दी स्टार्ट करते हो, शुरू करते हो, तो तुम्हें सनराइज से पहले पहुंचना होगा। If you were had worked hard, you would have been successful. यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। इफ़ ही हैड विजिटेड आगरा ही वुड हैव सीन द ताजमहल। यदि आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। तो यहाँ पर क्या है, कोरी कोरी कल्पनाएं हैं, ये इमेजिनेशन है, और कोई यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट की हो सकती है अनरियल कंडीशंस। नेक्स्ट देखते हैं इसमें रूल नंबर 10 में, टू एक्सप्रेस रिफ्यूजल, यानी रिफ्यूजल को, इनकार को भी एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर वुड का यूज़ किया जाता है। ही वुड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, वह किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा। द मशीन वुड नॉट स्टार्ट, मशीन स्टार्ट नहीं होगी। आई होप you understand this concept will and would. Thanks for watching. Please like, share, subscribe the channel.